हेलो। इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, मतलब पशु पालन। तो आइए इम्पोर्टेंट ब्रीड्स देख लेते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं काऊ, गाय से। देखिए, जो मिल्किंग ब्रीड है, ज़्यादा दूध देने वाली है, उसमें से वन ऑफ द ब्रीड है साहिवाल, रेड सिंधी, कानकरेज, थरपक्कर। ये सारी ब्रीड है। साहिवाल मेनली कहाँ पाई जाती है? ये एरिया है जो कि सिंध एरिया पाकिस्तान का, और यूपी अपनी इंडिया में कहाँ मेनली पाई जाती है साहिवाल? पंजाब और हरियाणा में। वहीं पे रेड सिंधी जो है वो भी पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और राजस्थान की कौन कौन सी गाय प्रमुख है? कानकरेज और थरपक्कर, जिसको कि वाइट सिंधी भी कहते हैं। और वहीं पे जो गुजरात की गिर गाय है वो बड़ा ही फेमस है। और यूपी की तीन चार गाय उनको देख सकते हैं। कनकट्ठा यूपी की सबसे इम्पोर्टेंट गाय है। उसके बाद अमृतमही, मंगातिरी, खेरीगढ़, ये अदर ब्रीड्स हैं जो कि यूपी के बड़े इम्पोर्टेंट है। एमपी की कुछ फेमस ब्रीड्स को देख लेते हैं। निमरी, मालवी, वोलो। इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो याद हो जाएगा। और खिलेरी जो है महाराष्ट्र की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है। और हलीकर और अमृत महल दो सबसे इम्पोर्टेंट कर्नाटका के ब्रीड है। ये इधर की गाय क्या है, जो ये सारी गायें हम बता रहे हैं, ये ज़्यादा दूध नहीं देते हैं। इनको दोनों यूज़ में लेते हैं। दूध भी इससे निकालते हैं क्योंकि कम दूध देती है, तो और खेत में इसका यूज़ भी करते हैं। आप देखे होंगे कि साउथ इंडिया में बुल, और या क्या कहते हैं, बुल रेसिंग, ये सारी चीज़ें होते थे और सारी यूज़ में भी रहते हैं। तो कृष्णा वैली इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट गाय फ्रॉम द कर्नाटका। आंध्र प्रदेश की ओनगोले और दियोनी, ये बड़े इम्पोर्टेंट ब्रीड हैं। और तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट है ओबलाचेरी। उसके बाद बरगूर। और उसके बाद थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है पुल्लीकुलम, कंगयम, एंड ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है अलम्बदी। ये तमिलनाडु की कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड है। और ये तो हो गई इंडियन ब्रीड के बारे में कि इंडियन ओरिजिनेटेड देसी ब्रीड। अब थोड़ा एग्जॉटिक ब्रीड की बात कर लेते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड में जो कि इम्पोर्टेंट है, बाहरी ब्रीड है, एक है जर्सी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के जर्सी आइलैंड पे मेनली पाई जाती है, तो वहाँ से इसका शुरुआत होती है। दूसरा है हॉलस्टीन फ्राइसियन, ये नीदरलैंड जो कि हॉलैंड कंट्री है, वहाँ ज़्यादा फेमस है। अब इन सारे गायों में से अगर इंडियन ब्रीड की बात करें तो साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है। अपने पूरे मिल्किंग पीरियड में, जितना मतलब लगभग 9 मंथ से होता है, उसके बाद तो फिर प्रेग्नेंट होने लगती हैं, कम दूध देने लगती हैं। तो इनके मिल्किंग पीरियड में 2000 लीटर कम से कम दूध साहिवाल दे देती है। वहीं पे एग्जॉटिक ब्रीड की बात करें तो जर्सी लगभग 4000 दे देती है, वहीं हॉलस्टीन लगभग 3000। तो पूरे ब्रीड में सबसे ज़्यादा जर्सी का हाइब्रिड जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। ये हो गया काऊ के। अब आते हैं बुफेलो। अच्छा, काऊ में स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा काऊ कहाँ पाई जाती? नंबर 1 पे है क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे काऊ नंबर्स में अपना यूपी में। तीसरे पे एमपी में। ये हो गई काऊ की बात। उसके बाद आते हैं बुफेलो, भैंस। भैंस की कुछ ब्रीड्स के देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है यूपी के भदावरी। मुर्रा जो है क्या कहते हैं, झारखंड, अरे सॉरी, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। पंजाब प्रांत में, जो कि अपने इंडिया और पाकिस्तान दोनों प्रांतों में फेमस है, नीली रावी। गुजरात की जो सबसे फेमस है सूरती और जाफराबादी। और गुजरात के ही और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के जो बॉर्डर एरिया में पाई जाती है मोहसेना, ये दोनों राज्यों में पाई जाती है। ये बड़ी फेमस ब्रीड है। और नागपुरी ब्रीड ऑफ महाराष्ट्र इज़ वेरी फेमस बफेलो ब्रीड। और साउथ इंडिया की, जो कि केरल, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि टोडा है, ये ब्रीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली बात है अपने यूपी के एग्ज़ाम के लिए, भदावरी सबसे ज़्यादा। अच्छा, इन सारे में से सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है? तो मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध देती है। भैंसों की कोई एग्जॉटिक ब्रीड खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ज़्यादा पाए नहीं। अब आते हैं गोट। इसको क्या कहते हैं? गरीबों का गाय भी कहते हैं इसको। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अपने यूपी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है जमुनापारी गोट है।
वहीं यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे, मतलब यूपी में भी पाई जाती है और हरियाणा में भी पाई जाती है बर्बरी। और ये बड़े इंपॉर्टेंट गोट है। उसके बाद बीटल पंजाब की, और छेगू गड्डी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में मेनली, तो ये पहाड़ी गोट है। और सबसे इम्पोर्टेंट गोट है छंगटंगी। छंगटंगी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से पश्मीना शॉल बनता है, इसी गोट के क्या कहते हैं, बाल से। और मोहर, मोहर अनदर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये पहाड़ी गोट बड़ा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पहाड़ों में मेनली वो डिपेंड होते हैं इन सब छोटे एनिमल्स पे। वहीं गुजरात के, अरे सॉरी, राजस्थान की बात करें तो सिरोही और मारवाड़ी, दो बड़े इंपॉर्टेंट गोट ब्रीड्स हैं। और वहीं पे सुरती जो कि एक भैंस की ब्रीड है, वो भी क्या कहते हैं, गोट की भी एक ब्रीड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जलावड़ी, ये भी एक गुजरात की इम्पोर्टेंट ब्रीड है गोट की। उड़ीसा की इम्पोर्टेंट है गंजम, ब्लैक बंगाल, अब जानते नाम से ही है बंगाल। और असम की है बेन मनती, बेन मनती, जो कि है असम से बड़ी फेमस है। थोड़े साउथ इंडिया के हैं, ये मालाबार कोस्ट है, तो मालाबार कोस्ट में मालाबारी और तेली चेरी। उबला चेरी जो एक गाय की ब्रीड थी, वो बिलोंग करती थी तमिलनाडु से। और तेली चेरी एक गोट की ब्रीड है जो बिलोंग करती है केरला से। और इसका पहचाना बड़ा आसान है, केनी आड़ू, कोडे आड़ू, ये दोनों तमिलनाडु का है और तमिलनाडु की बकरियां हैं, तो बहुत ही आसानी से पहचानी जा सकती है। अब इन सब में से स्टेट वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा और राजस्थान में बकरियां हैं, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद अपने यूपी में। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देसी ब्रीड की बात करें तो जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। लेकिन अगर सर्वाधिक ओवरऑल विदेशी ब्रीड को मिला ले तो सेनन है। सेनन जो है एक स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। अब वहीं पे भेड़ की बात करें, भेड़ पे अपने अपने इंडिया, अपने यूपी की बात करें तो जालौनी, जालौनी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीड है। और मुजफ्फरनगरी, दो बेहद इम्पॉर्टेंट ब्रीड है अपने यूपी के। वही हरियाणा की लोही और अपने राजस्थान की चोगला, नगी, बीकानेरी, पागुल और मालपुरा, ये ढेर सारी ब्रीड शीप की दैट इज़ बिलोंग टू राजस्थान। अब थोड़े और बात कर लेते गड्डी, जो एक गड्डी छगू गड्डी जो थी, छेगू गड्डी, वो गोट की है, वो शिप, अरे सॉरी, गोट है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। वहीं पे ये एक शिप की भी वैरायटी है। शिप की अनदर अनदर वैरायटी छंगडक की, जो कि छंगतंगी, जो कि एक गोट भी है और ये फेमस है अपने पश्मीना शॉल के लिए। वहीं पे अपने जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं बकरवाल और गुरेज और पुंछी, ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट ब्रीड हैं शीप की दैट इज़ बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। नाउ मूव टू द गुजरात। गुजरात की पटनवड़ी है जो ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है शीप की। उसके बाद कैंगूरी, नेलोरी और मांड्या, ये तीन कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। हसन जो है बिलोंग करती है केरला को। नीलगिरी, मच्छेरी, वेम्बूर और काली करसल, ये सारी ब्रीड बिलोंग करती है तमिलनाडु को। ये देखिए सारी ब्रीड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जालो, नीलो ही ये सारी और इधर की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद उड़ीसा पे आते हैं, बोलनगिरी, गंजम, गंजम एक गोट की भी थी, और केंद्रपाड़ा, ये सारे शीप की इज़ वेरी फेमस फ्रॉम उड़ीसा। छोटा नागपुर बिलोंग्स टू झारखंड, शाहबदी बिलोंग्स टू बंगाल, बोनपाला सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, और सॉरी सानबदी बिहार, बोनपाला वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, और तिब्बतियन गोट जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। अब इनसे सारी देसी ब्रीड में सबसे ज़्यादा दूध लोही देती है विच इज़ बिलोंग टू हरियाणा। और सबसे ज़्यादा शीप की बात करें, सॉरी, सबसे ज़्यादा शीप जो दूध देती है लोही विच इज़ बिलोंग टू हरियाणा। और कौन सी शीप सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा शीप आपके तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में। हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन शीप की बात करें तो मरीनो शीप सबसे ज़्यादा वूल, मेनली शीप को वूल के लिए ही पालते हैं ठंडे प्रदेशों में। तो जो सबसे ज़्यादा वूल देती है मरीनो शीप, जो कि स्पेन से बिलोंग करती है।
उसके बाद कुछ अनदर वैरायटी हैं, रोमवीलेट और सॉफ्लॉक, डॉरसेट, कॉरिडेले, ये न्यूजीलैंड की है। तो ये सारे विभिन्न पशुओं की ब्रीडिंग की बात हो गई। अब गर्भावस्था पीरियड देख लेते हैं, जेस्टेशन पीरियड। तो लगभग 280 से 285 दिन, 9 से 10 महीने होता है गायों का, 10 महीने लगभग होता है भैंसों का, बकरियों का 150 दिन, लगभग 5 महीने, भेड़ों का भी 150 दिन, लगभग 5 महीने, सूअरों का भी लगभग 5 महीने, 154 दिन। अगर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की बात करें, कौन से डिजीज़ इनमें लगते हैं सारे पशुओं में, तो एंथ्रेक्स सबसे वन ऑफ द हैवीएस्ट है। और इसको डिवाइड किए हैं, ये बैक्टीरियल है, उसके बाद वायरल है ये वाला, और ये वाला प्रोटोजोआ, और उसके बाद अन्य डिजीज़ हैं। इफ़ यू वांट टू सी देन हैव अ लुक। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखें, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।